नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं एक सवाल लूंगा जो तृप्ति जी का है। आइए पहले उनका सवाल सुनते हैं जो होटल स्टे को लेकर के पूछ रही हैं। पहले सवाल को सुनते हैं। सर, मेरा नाम कीर्ति है। हम इलाहाबाद से दिल्ली कोर्ट मैरिज के लिए आए हैं और होटल स्टे करेंगे। किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है? पुलिस हमें पकड़ तो नहीं लेगी? सर, इस पर वीडियो बना दीजिए। जो तृप्ति जी ने ये सवाल पूछा है, ये बहुत सारे कपल के मन में यह डर होता है कि होटल में जाएंगे, स्टे करेंगे, रात को पुलिस वालों ने रेड कर दिया तो क्या होगा। कोर्ट मैरिज करने के लिए छिप छिपा के कोर्ट मैरिज करने के लिए आए हैं और ऐसे में होटल में अगर पकड़े गए तो घर वालों को पता चल जाएगा। क्या करें, समझ में नहीं आता। तो आगे मैं इस पे आंसर करूंगा। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने सभी सवालों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं और अगर आपको लगे कि कराना है यहाँ से मैरिज तो बुकिंग करा सकते हैं। तो मैं आपको तृप्ति जी बताऊं, देखिए सबसे पहली बात, अब आपके मन का जो सवाल है वो ये है कि हम आ गए हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, इलाहाबाद से आए हैं, होटल लेना सेफ है या नहीं सेफ है। तो वैसे तो मेरी नॉलेज में है कि आपसे फ़ोन पे बात हो गई और आपको गाइड कर दिया है, लेकिन चूंकि और भी बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं तो बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि होटल के नियम क्या होंगे वो होटल वाले तय करते हैं। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि होटल वाले कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते जो कानून के खिलाफ जाता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी बालिग लड़के और लड़की को साथ में रहने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो चूंकि संविधान अलाउ करता है तो कोई होटल वाले कैसे इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए दो चीज़ें होती है। आजकल हम देखते हैं तो बहुत धड़ल्ले से गली मोहल्ले में भी होटल खुले हुए हैं और अलग अलग ब्रांड के नाम से, एक पॉपुलर ब्रांड है ओयो के नाम से आपको बहुत सारे होटल दिख जाते हैं। तो क्या इन होटल्स में ठहरना सेफ होता है? मैं आपको होटल का डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। कई होटल ऐसे होते हैं जहाँ पे आप घंटे 2 घंटे के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। कई होटल ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि 500 में हम बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन जितने भी होटल जो अच्छे रेपुटेड होटल होते हैं वो ऐसे बुकिंग नहीं कराते। पहली बात कि घंटे 2 घंटे की बुकिंग नहीं होती, 500 में बुकिंग नहीं होती। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आजकल सबसे बेस्ट तरीका है, जब कभी भी आप होटल बुक कराने जाते हो तो उनका गूगल रिव्यू चेक कर लो। नंबर 1, गूगल पे होटल का नाम डालोगे आपको रिव्यू पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ ये देख लीजिए कि जब आप उनसे बात करें तो उनसे पूछिए कि आपका होटल कपल फ्रेंडली है कि नहीं। यानी कि कपल अगर जाए जो कि अनमैरिड कपल हैं, उसको लेकर के कोई उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तीसरा कि कई होटल्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सेम सिटी का आधार कार्ड है तो आप सेम सिटी में हम आपको होटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर सेम सिटी में आपको स्टे करना है तो ये आप पता कर लें। हालांकि आप इलाहाबाद से आई हैं और आपको दिल्ली में ठहरना है तो सिटी आपका अलग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ठहर सकते हो। इसके अलावा आपको यह भी चेक करना चाहिए कि जब आप होटल की बुकिंग कराते हो फ़ोन पे या ऑनलाइन मोड में, तो आपको मान लीजिए 4 दिन ठहरना है तो आपको 4 दिन का पेमेंट एक बार में नहीं करना चाहिए। आपको चाहे कितने भी दिन आपको ठहरना क्यों ना हो, आपको करना ये चाहिए कि आप जब कॉल करो उनको तो कॉल करने के बाद से फर्स्ट डे जो है का पेमेंट उनको करो। यानी कि पहले 24 घंटे का पेमेंट करो और उसके बाद जब आप होटल में ठहर जाओ, आप वहाँ देखो कि सब ठीक है तो आगे उसको एक्सटेंड करवा लो, ये बेटर रहेगा। और सबसे लास्ट में आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो सस्ते होटल के 500, 400, 800 वाले होटल में ना जाओ, कम से कम 1000 रुपये के ऊपर जो होटल हैं उनमें जाओ, वो ऑलमोस्ट ठीक होते हैं, उसको चेक करके जाना चाहिए। एक और चीज़, ये मैंने आपको बताया, अनुभव से बताया, जो भी चीज़ें हैं इसमें कानून की बहुत ज़्यादा बातें नहीं है बट अनुभव से बताया। एक और चीज़ आपको जानना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप किसी शहर में जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं,
तो आपके मन में डर ही होता है कि रात को अगर कोई व्यक्ति आपको नॉक करे आपके कमरे को, आप पे झूठे आरोप लगाए कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आप आपत्तिजनक सिचुएशन में थे, ऐसा अगर वो कुछ भी अगर ऐसा करते हैं या कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको डरने की बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और पुलिस को तुरंत बताना चाहिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अब आपके मन में एक और, अरे पुलिस वाले ही जब होटल में आकर के कमरे को नॉक करें, परेशान करें, तब क्या करें? तब लीड इंडिया में कॉल करो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और अपनी समस्या बताओ। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नियरेस्ट एडवोकेट होंगे उनको आप तक भेजेंगे और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कोर्ट मैरिज के लिए जा रहे हैं तो होटल में ठहरना सेफ है, तो लेकिन सेफ तो है बट पूरा जांच परख करके ठहरें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तृप्ति जी को लगता है कि आपको अगर आंसर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।